पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। ग्वालियर से आपको दिखाते हैं जहां के जय आरोग्य अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वेतन नहीं मिलने से उनमें आक्रोश है और पहले भी उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें वेतन सही समय पर उनका नहीं दिया जाता है तो वो हड़ताल करेंगे। इस वक्त एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रही है तस्वीरें जरा आप देखिए। तमाम जो कर्मचारी है वो यहाँ पर मौजूद है और हड़ताल यहाँ पर कर रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों ने अस्पताल में काम पूरी तरीके से बंद कर दिया, जिसकी वजह से मरीजों को, उनके अटेंडर्स को दिक्कतें हो रही है। ओपीडी, फार्मेसी, सिक्योरिटी गार्ड में ये कर्मचारी पदस्थ हैं जो इस वक्त हड़ताल कर रहे हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नासिर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सीधा नासिर का रुख करते हैं। नासिर, देखिए ओपीडी, फार्मेसी, सिक्योरिटी ये बहुत ही जरूरी डिपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी वही हड़ताल कर रहे हैं। क्या अब तक उन्हें उनकी वेतन को लेकर, उनकी मांगों को लेकर किसी प्रकार का आश्वासन दिया गया और कब तक की हड़ताल उनकी जारी रहेगी, कोई जानकारी इस पर? देखिए, अल सुबह से इनकी ये स्ट्राइक है वो जारी है और आप देख सकते हैं कि अभी भी पीछे बातचीत का दौर है वो चल रहा है। जो कंपनी के लोग हैं उनसे बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। लेकिन कर्मचारी अति उत्तेजित ज़्यादा हो गए तो आनन फानन में पुलिस को बुला लिया गया है, क्योंकि 1400 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर हैं और उसी को लेकर ये आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन भी उनका लगातार जारी है। और भी बात की जा रही है तो कर्मचारी नेताओं से बात कर लेते हैं। क्या कहना है आप लोगों का? हमारा जो मांग है इनकी, जो एक तो इनको 11 महीने का जो श्रम विभाग द्वारा जो वेतन वृद्धि की गई थी 2024 में, वो बीच में रोक दी गई थी। उसका 11 महीने का एरियल भुगतान है वो अभी तक नहीं दिया गया है। एवं जो दीपावली जैसे त्योहार पर जो 1 महीने का जो बोनस दिया जाता है वो भी नहीं दिया गया। और जिनको जो एक्स्ट्रा में जो काम करते हैं, जो छुट्टियों का पैसा वो भी नहीं दिया गया है। लगातार अधिकारी और निजी कंपनियों द्वारा लगातार आश्वासन दिया गया कि हम तुम्हें आज कर रहे हैं कल, लेकिन मजबूरी में आकर हड़ताल पर बैठने के लिए बात हो रहे हैं। तो और भी लोग हैं, आप भी कर्मचारी है क्या? तो क्या कितनी परेशानी आ रही है? श्रीमान जी, बेकार 2 वर्ष हो गए जब से कंपनी आई है। हर वर्ष हमारा त्योहार खराब होता है। हमेशा कुछ ना बहाना दिया जाता है कि आपकी सैलरी टाइम पे आएगी, इस तारीख को आएगी, लेकिन ना सैलरी टाइम समय पे आती है, ना बोनस आया, ना हमारे पैसा आया। और क्या कहेंगे, कितनी परेशानी आ रही है आपको? सर काफ़ी हमारे को परेशानी है। हमारे को एक तो समय पर वेतन नहीं मिलता, लेकिन मरीज तो परेशान हो रहे हैं ना। पूरे ग्वालियर चंबल संभाग से आ रहे हैं, आपकी स्ट्राइक कर दी, ओपीडी बंद हो गई, दवाएं नहीं मिल रही है। तो सर हम तो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, अपने परिवार को कैसे पालें, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें? हमारे को समय पर बोनस नहीं मिल रहा, हमारे को रुका हुआ पैसा नहीं मिल रहा, एरियल नहीं मिल रहा, हमारे को छुट्टी का पैसा नहीं मिल रहा। अब आप बताइए अपने परिवार को हम कैसे पालें? तो मैं आपको शुभांगी ओपीडी की तस्वीरें दिखाएंगे कि जहां पर लोग जो है मरीज है वो बेहद परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ यूपी और राजस्थान से भी यहाँ पर जो अटेंडर्स हैं वो आते हैं और कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये देखिए काफ़ी सारे मरीज हैं। आप लोग क्या आउटसोर्स से क्या, क्यों स्ट्राइक करना पड़ रही है आप लोगों को? तो देखिए जो अटेंडर्स की देखिए, अस्पताल की हालत देखिए, आपको बड़ी बड़ी लाइनें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। और क्योंकि अभी पर्चे नहीं बन रहे और ये अल सुबह से यहाँ पर जो लोग हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, उनको पता नहीं है कि क्या वाकई में, क्योंकि अभी आउटसोर्स के जो कर्मचारी हड़ताल पर थे तो ऑफिस के जो कर्मचारी उनसे शुरू की गई है। कब से लगे हुए हैं आप लोग लाइन में? तो हाल आए भैया। कितनी परेशानी आ रही है? हमें कम से कम लगे रहता है 9 बजे से। तो अभी तक पर्चे बन रहे हैं कि नहीं? बन के आ हुए पर्चा, मतलब 9 बजे से लगे हैं। अब तुम देख लो टाइम कम 3-4 घंटा है। क्या कहेंगे, कितनी परेशानी आ रही है आप लोगों को? 3 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए अभी हमको। आउटसोर्स के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और कितनी परेशानी आ रही है आपको? यही है कि तो बहुत लाइन में लगना पड़ रहा है काफी देर। देखिए अभी शुभांगी व्यवस्थाएं कुछ चालू की गई है। जो अस्पताल में कर्मचारी पदस्थ हैं सरकारी, उनसे उनसे ये ओपीडी है वो शुरू की गई है, पर्चे बनना शुरू की गए। लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या है, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों बल्कि 5000 से ज़्यादा ओपीडी यहाँ पर हर रोज़ होती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं यूपी राजस्थान से यहाँ से जो लोग आते हैं, आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक लोग हैं वो नज़र आएंगे। क्या कहेंगे, कितनी परेशानी आ रही है? कब से खड़े हुए लाइन में आप लोग? 2 घंटे से। 2 घंटे से। लेकिन आउटसोर्स कर्मचारी तो हड़ताल पर चले गए। अब क्या कहेंगे, कितनी परेशानी आ रही है? परेशानी तो काफी आ रही है। देखिए स्ट्राइक वो कर रहे हैं, लेकिन उसका जो खामियाजा भुगत रहे हैं वो आम आदमी भुगत रहा है, क्योंकि ये दूर दराज से आए। कोई ग्वालियर अकेले ग्वालियर शहर लोकल के नहीं है, बल्कि यूपी राजस्थान से आए हुए ये लोग। कहाँ से आई अम्मा? बराठा। अच्छा, कितनी परेशानी आ रही है? कब से लगे लाइन में? और टाइम होगा। कितनी देर से लगे थे लाइन में? कब आए नंबर? अरे काफी देर से लगे हैं, फालतू में भीड़ लगी है गड्डी। अच्छा, वो स्ट्राइक चल रही है उसकी वजह से परेशानी आ रही है? और क्या।
तो देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सवाल यही है कि अभी तक अस्पताल प्रबंधन के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों से बात नहीं की गई है, तो ऐसे में कहना मुश्किल है कि अभी फिलहाल हड़ताल समाप्त हो पाएगी भी या नहीं, क्योंकि 1400 से ज़्यादा कर्मचारी हैं और ऐसे में बहुत ज़्यादा वो परेशान भी हैं। और नासिर, एक बात ये भी समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि देखिए बड़ी बात है 11 महीने से इन्हें वेतन नहीं दिया गया, जाहिर सी बात है उन्हें भी दिक्कतें हो रही होंगी। फिलहाल यहाँ पर मरीजों को, अटेंडर्स को जो समस्या हो रही है उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था तो की गई, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि 5000 से ज़्यादा ओपीडी डेली यहाँ पर होती है, तो जाहिर सी बात है कि जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो आगे नहीं चल पाएगी, कोई ना कोई इंतजाम जरूर करना पड़ेगा। लेकिन मैनेजमेंट ने क्या इस पर कोई जवाब दिया है कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से 11 महीने से इनका वेतन रोक कर रखा गया? देखिए अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि ये हमारा और कंपनी का बीच का, क्योंकि हम कंपनी को भुगतान कर देते हैं, लेकिन कंपनी ने इनको भुगतान नहीं किया है, तो ये उसका ये फॉल्ट है। लेकिन उन्होंने कहा है कि कंपनी की जो कारगुजारियाँ रही है जिससे परेशान रहे, तो उसको आज लिखित में एक नोटिस सर्व किया जा रहा है कि आपके कारण ये अस्पताल की व्यवस्था है वो खराब हुई है, और ऐसे में आप आज शाम 4 बजे तक इस समस्या का निराकरण करें, नहीं तो आपके ऊपर भी, यानी कि कंपनी जो एजिल कंपनी है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 1400 से ज़्यादा कर्मचारी है, आउटसोर्स में पदस्थ है। आउटसोर्स की जो सेवा है ओपीडी में रहती है, दवा वितरण केंद्र में रहती है, फार्मेसी में रहती है, सिक्योरिटी, ये पूरी मतलब 1000 बिस्तर का अस्पताल है, तो हर जगह पर ये तैनात है। और कहीं अगर ऐसे में वो लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो अस्पताल की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से गड़बड़ा कर गई है। हालांकि अस्पताल की जो स्टाफ है उनसे ओपीडी के पर्चे बनाना शुरू किए गए वैकल्पिक। बिल्कुल ऐसा देखिए, जैसे कि आप बता रहे हैं, जो जवाब दिया गया अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कहीं ना कहीं वो खाना पूर्ति। और बड़ी बात यह कि अब तक यहाँ पर हड़ताल जारी, लेकिन अब तक कोई भी मिलने नहीं पहुंचा है, कोई बड़े अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचे, ना ही किसी प्रकार का आश्वासन अब तक दिया गया। अब देखते हैं व्यवस्था कब तक बनी रहती है। फिलहाल आगे अपडेट जरूर लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से हमारे सहयोगी नासिर ने तस्वीरें हम तक पहुंचाई, आपने देखा उन्होंने मरीजों से यहाँ पर बातचीत की। जो अटेंडर्स है वो घंटों लाइन में लगे हैं और लगातार यहाँ पर जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर बैठे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि पिछले कुछ घंटों से यहाँ पर पर्चा बनना शुरू हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मरीज यहाँ पर घंटों लाइन में लग रहे हैं। जरा आप खुद सोचिए कि जब यहाँ पर डेली 5000 ओपीडी होती है तो कितनी दिक्कतें यहाँ पर हो रही होंगी। हालांकि इस बड़ा सवाल ये कि 11 महीने से वेतन इन्हें क्यों नहीं दिया गया कर्मचारियों को। कर्मचारियों से भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की और उनका यही कहना था कि लगातार वो अपनी बात रख चुके हैं, लगातार वो कह चुके हैं कि उन्हें दिक्कतें हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वेतन का भुगतान नहीं किया गया। ये जरा तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई, और यहाँ पर सिर्फ मरीजों की अटेंडर्स नहीं है बल्कि वो मरीज भी यहाँ पर हैं जो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, क्योंकि ना सिर्फ शहर से बल्कि ना प्रदेश से, बल्कि जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि बहुत दूर से और कई राज्यों से यहाँ पर मरीज पहुँचते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाए।